Disclaimer. The information provided herein is for general informational purposes only. हाय फ्रेंड्स, TWR एकेडमी में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो स्टूडेंट है और जो लर्नर है वो मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे थे कि सर, हम नया ट्रेडर है, हम कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं। ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताइए जिस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई नया ट्रेडर है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे आप स्टॉक में करेंगे, ऑप्शन में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, इसके लिए मैं आप एक तो सिंपल तरीका बता रहा हूं जिस तरीके के माध्यम से आप ट्रेड ले सकते हैं और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम एवरेज ट्रेड प्राइस ATP, इसी के माध्यम से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट मत कीजिए, चलिए सीखते हैं, जानते हैं ये ATP क्या है और ATP स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं अगर हम नया है। तो अभी मैं आपको एक तो फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए और चलिए सीखते हैं। एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब ये जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस, the term average trader price in the stock market typically refers to the average price at which a particular stock is bought and sold over a specific period. This metric provides insight into the general price levels at which a stock is changing hands during a given time frame. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर स्टॉक हो गया या ऑप्शन हो गया या फ्यूचर है, ये क्या करता है ना, एक एवरेज प्राइस व्हिच ए पर्टिकुलर स्टॉक इज ब्रॉट एंड सोल्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में जो एवरेज प्राइस में ट्रेड होता है उसी को हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस या तो ATP बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ATP होता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, देखिए मार्केट हमारा लगभग 9:15 को खुलता है। आप क्या करेंगे ना, 9:15 से लगभग 10:15 तक आप क्या करेंगे ना, मार्केट को बस देखते रहिए, कुछ मत कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है इसका कैलकुलेशन दो तरह का होता है, टू कॉमन मेथड्स में होता है। नंबर वन होता है क्या आपका, एक पहला होता है आपका सिंपल एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ये जो सिंपल एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द प्राइस एट व्हिच स्टॉक इज ट्रेडेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। चाहे उसको आप एक दिन का ले सकते हैं, एक वीक ले सकते हैं, एक मंथ ले सकते हैं। अगर आप टाइम फ्रेम 15 मिनट किए हैं तो 15 मिनट का ले सकते हैं, अगर आप 5 मिनट का किए हैं तो 5 मिनट में ले सकते हैं। एंड देन डिवाइडिंग द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस जो कैलकुलेट होता है, सम ऑफ ऑल ट्रेड प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। सम ऑफ ऑल ट्रेडेड प्राइस, टोटल ट्रेडेड प्राइस को टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। आप देखेंगे 10 बजे क्या होता है ना, 10:15 में आपको बोला ना 10:15 तक छोड़ देंगे। अब 10:15 को छोड़ के बाद आप देखेंगे आपका जो ब्रोकरेज होता है इसमें एक तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस आता है। एवरेज
ट्रेडेड प्राइस ये आता है। ये एवरेज ट्रेडेड प्राइस ये एवरेज ट्रेडेड प्राइस देखेंगे 10-15 का बैच आपका एक तो प्राइस आएगा 210 आ सकता है, 215 आ सकता है, जो भी आप लेंगे। आप क्या करेंगे, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट देखेंगे ऐसे जा रहा है, फिर बढ़ा, फिर डाउन ट्रेंड लाया, फिर आया, फिर डाउन ट्रेंड लाया, फिर डाउन ट्रेंड ऐसे आया। तो अगर यहां पर एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है 210, तो आप देखेंगे 10-15 के बाद अगर ये 210 के नीचे ट्रेंड किया तो आप क्या करेंगे ना, यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। अगर ये 210 से आप सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कितना, 210, क्योंकि ये है आपका एवरेज ट्रेडेड प्राइस। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आप बाय करेंगे तो ये है आपका मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये मान के चलिए आपका 210 का है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो जब मार्केट 10-15 के बाद मार्केट 210 को क्रॉस करेगा, आप यहां पर ट्रेड बना सकते हैं और ये 210 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपके हिसाब से आप क्या करेंगे ना, यहां से आपका टारगेट निकालेंगे। तो टारगेट निकालना, अगर निफ्टी होगा तो आप 30 पॉइंट में निकल जाइए, अगर बैंक निफ्टी होगा तो आप 50-60-100 पॉइंट में निकल जाएंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस रहेगा 210। ये हो गया आपका एवरेज ट्रेडेड प्राइस बाय एटीपी, इसको बोलते हैं हम एटीपी। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप नया है तो ट्रेड ले सकते हैं। मान के चलिए 210 के ऊपर मार्केट गया, आप 215 पे ले लिया, तो आप देखेंगे मार्केट आप अगर ऊपर अप ट्रेंड लिया 10-15 के बाद, लेकिन इसको आप 10-15 से फिर 1 घंटा तक टाइम मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हैं। कितना, 10-15 से 11-15। अगर आप 10-15 को आप ट्रेड लिए हैं या तो 10-20 को लिए हैं, आप मैक्सिमम इसको क्या करेंगे ना, 11-20 तक मैक्सिमम। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके आगे बढ़ते रहिए जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे तो 210 में लिए थे या तो 220 में लिए थे, फिर आप क्या करेंगे, ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आप क्या करेंगे ना, जब इसको स्टॉप लॉस देंगे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ तक आया, फिर इसको स्टॉप लॉस देंगे, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस देंगे। ऐसे करते आप क्या करेंगे ना, स्टॉप लॉस टेलिंग करके आपको क्या है, ट्रेड लेना है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बाय VWAP। VWAP takes into account the trading volume at each price level. It is calculated by multiplying the price of each trade by the number of shares traded at that price. Summing these values and then divided by the total trading वॉल्यूम, मतलब प्राइस इंटू वॉल्यूम को डिवाइड किया जाएगा टोटल वॉल्यूम में। ये एक तो आपका एटीपी का कैलकुलेशन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। मार्केट देखिए, ये है मार्केट, आज खुला 9-15 को, ये हो गया 10-15, ये हो गया 11-15। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा हूं। मार्केट यहाँ गया, ये था मान के चलिए 205, ये आ गया आपका 210, ये आ गया 215, ये आ गया 220।
मार्केट क्या करेगा, मार्केट 9:15 को खुला, 205 गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर इस टाइम में आपका एवरेज 210 निकल रहा है, अगर 10:15 को मार्केट 210 से नीचे आ रहा है, तो आपको यहां पर क्या करना है ना, सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। अगर मार्केट यहां से ऊपर गया, एवरेज ट्रेडेड प्राइस कहां पर दिखाएगा आपका, 10:15 को दिखाएगा आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस इतना है। तो यहां से आप 10:15 को, या तो थोड़ा समय के बाद 5 मिनट में, आप अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 210 के ऊपर, आप यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और मार्केट को देखेंगे जैसे बढ़ते जाएगा, आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के जाएंगे। और ये रहेगा आपका 210, जो रहेगा ये रहेगा आपका 210 एसएल। ठीक इसी तरह मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो आपका भी वही स्टॉप लॉस रहेगा 210। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो बढ़िया बात, अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइए, हो सकेगा तो मैं आपको और उसका ज्यादा जानकारी दे सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।